मन की शक्ति। मन के अंदर कितनी बड़ी सामर्थ्य है, कितनी बड़ी शक्ति है, इस सत्य को समझना जानना परम आवश्यक है। वैसे आप सभी इस बात के अनुभवी हैं, इसमें दो राय नहीं है। आपने अपने जीवन में मन का प्रभाव देखा है, मन की शक्ति को जाना है, मन की शक्ति को समझा है, मन की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव किया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस सच्चाई को समझ लेना, जान लेना। और जो हमने इस विषय में मन की शक्ति के बारे में जाना समझा है, हम चाहते हैं कि वह अपना अनुभव आपके साथ साझा करें, आपको बता सकें कि वास्तव में जो हमने मन की शक्ति के बारे में समझा है वो क्या है सच्चाई। आप में से कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने मन की शक्ति को न समझा हो, या मन की शक्ति का उपयोग न किया हो, या मन की शक्ति का फ़ायदा न लिया हो, उसके जीवन में उसका प्रभाव न आया हो। सभी लोग मन के प्रभाव में प्रभावित होते हैं, मन की सामर्थ्य को भी समझते हैं, जानते हैं। कई बार तो लोग ये भी उल्हना देते हैं, कह देते हैं कि मन जो है वो वश में करने वाली चीज़ नहीं है। मन कभी वश में नहीं रहता है और मन इधर उधर भटकता रहता है। बहुत तरह के प्रश्न लोगों के होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले हों, चाहे वो उस मार्ग में ना ही चलने वाले हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई स्टूडेंट लाइफ में है, वहाँ भी वही मन का खेल आता है कि मन की एकाग्रता का विषय आता है, कंसंट्रेशन पावर की बात आती है। तो जो एकाग्रता की बात है वो सब मन से ही रिलेटेड मैटर है। तो इस सत्य को समझना परम आवश्यक है कि वास्तव में मन की शक्ति है क्या, और मन की शक्ति को जान करके, समझ करके, मन की सामर्थ्य को उसका यूज कैसे करें, मन की शक्ति का फ़ायदा कैसे लें अपनी लाइफ में। इस विषय में आज चर्चा करनी है आपके साथ। आप समझ रहे ना, हम आपके साथ ही बात करना चाह रहे हैं। जो व्यक्ति इस बात को सुन रहा है वो अपने आप को ये स्वीकार करे कि हम आपके साथ ही ये बात कर रहे हैं। कोई हम लेक्चर नहीं दे रहे हैं, कोई प्रवचन नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपके साथ आपसे बातें कर रहे हैं कि कैसे मन के प्रभाव को समझा जाए, जाना जाए, और मन में जो सामर्थ्य है, जो शक्तियां हैं, उनको यूटिलाइज़ किया जाए, उसे यूज़ किया जाए, जिससे आप मन की शक्तियों का फ़ायदा ले सकें और अपने जीवन में मन के प्रभाव में ना आकर के, बल्कि मन के अंदर जो सामर्थ्य है उसका प्रयोग करके उससे जीवन को सुखमय, शांतिमय, प्रेममय, आनंदमय और खुशियों से भरपूर और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है कि मन की शक्तियों को पहचानना, मन की शक्ति को जानना। पहले तो आप ये समझ लीजिए, मन मानी विचार शक्ति, चिंतन शक्ति। जो आपके मन में विचार उठ रहे हैं, जो चिंतन चल रहा है, जो आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही, जो आप निर्णय ले रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, इन सब की जो मूल कड़ी है, जो सब का एक कारण है, वो आपका मन ही है और कोई दूसरा कारण नहीं है। मन के कारण ही ये सारा सब कुछ होता है और मन ही उनके बीच में एक आधार है, एक माध्यम है। मन के कारण ही आपके अंदर जो विचार पैदा हो रहे हैं, जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, जो आप निर्णय ले रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, ये दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं जितने भी प्रकार के रिसर्च किए जा रहे हैं, वो सब मन का ही खेल है, मन के विचारों का ही है। मन के अंदर जो संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, जो कहें थॉट हो रहे हैं, उनका ही खेल है, उनका ही चमत्कार है। तो मन के कारण ही ये शोध किए जा रहे हैं। और संसार में जो कुछ हो रहा है, अक्सर आपने ये एक शब्द सुना होगा कि जो हमारा मन होगा हम वह करेंगे। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, जो मेरा मन होगा वो मैं करूँगा। अच्छी बात है, ये शब्द अति उत्तम है कि जो मेरा मन होगा, यानी आप इस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। उस विषय से थोड़ा हट करके ले रहे हैं, लेकिन है मन का ही विषय कि जो मेरा मन होगा वो मैं करूँगा। यानी आप मन के अनुसार चलने वाले हैं। आपने अपना मालिक मन को बना दिया है। किसको बना दिया है? आपने अपना मालिक मन को बना दिया है, अपनी बागडोर मन को दे दी है। अब मन जिस ओर जाना चाहे, जहाँ आपको ले जाना चाहे वहाँ ले जा सकता है।
कोई इसमें बाधा नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने मन को ही अपना मालिक स्वीकार कर लिया है। आपने ये कह दिया जो मेरा मन होगा वो मैं करूँगा, यानी जो मन चाहेगा वह होगा। जो आपके अंदर जो आपने अपने जीवन में जो रूल्स बनाए थे, पैरामीटर्स यानी प्रिंसिपल्स बनाए थे लाइफ को जीने के लिए, या सोसाइटी ने जो रूल्स दिए थे, या उस कंट्री के जो रूल्स थे, या स्पिरिचुअलिटी के जो रूल्स थे, उन सब को आपने छोड़ करके एक बात स्वीकार कर ली, जो मेरे मन का रूल होगा वो मेरी लाइफ में फॉलो किया जाएगा। आप विचार करके देखें क्या यह उचित होगा। यदि आपको ऐसा लगता है ये उचित है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, परिणाम आपके सामने है और आप देख रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं मन की वो प्रक्रिया है, मन का काम है एक संकल्प करना, एक विचार करना, एक चिंतन करना, उसकी एक प्रक्रिया है, वो कुछ ना कुछ उसे करते रहना है, विचार आते रहना है। लेकिन उसका जो विश्लेषण है, उसकी जो कि वास्तव में कौन सा विचार उपयोगी है कौन सा नहीं है, ये आपके अंदर जो दूसरा पार्ट है, इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं, बुद्धि जिसको बोलते हैं, उसका रोल है। ये मन का रोल नहीं है, ये आपके अंदर बुद्धि का रोल है कि उसने डिसाइड करना है कि वास्तव में कौन सा विचार तो सभी प्रकार के है, लेकिन इम्प्लीमेंट किस विचार को करना है, उसको प्रैक्टिकल रूप किस विचार को देना है, जीवन में किस विचार की प्राथमिकता देनी है और किस विचार के अनुसार चलना है, किस विचार को का कार्य पहले पूरा करना है, किस विचार को पेंडिंग रखना है। तो ये आप विचार करके देखें, विचार का आपके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव है, यानी मन का आपके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव है। तो ये समझने की आवश्यकता है। जो लोग ये कहते हैं जैसा मेरा मन होगा वैसा मैं करूँगा, शब्दों में तो लगता ठीक है, लेकिन वास्तव में समझने की कोशिश करें तो ऐसा लग रहा है कि आपने बागडोर अपनी जो है वो अपना गाइड कहें, अपना बागडोर कहें, या अपना जो कुछ कहें, जो अपना स्वामी है, अपना मालिक है, आपने अपने मन को बना दिया है। जिसका मालिक मन हो केवल, और वहाँ इंटेलेक्ट की, बुद्धि की कोई प्राथमिकता न रह जाए, केवल मन की हो। वास्तव में तो ये कहना था कि मेरी जो बुद्धि कहेगी या मेरी जो इंटेलेक्ट कहेगी वो मैं करूँगा, न कि ये कहना कि मेरा जो मन कहेगा वो मैं करूँगा, जो मेरी मर्जी होगी, मेरा मन होगा वो मैं करूँगा। यदि आपको उचित लगता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, ना ही हम कोई अपर एलिगेशन किसी प्रकार का लगा रहे हैं। हाँ, इस सत्य को उससे ज़रूर आपको अवगत कराना चाहते हैं। यदि ये आप कहते हैं जो मेरा मन होगा वो मैं करूँगा, इसका मतलब अपनी बागडोर आपने मन को दे दी है। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब हम मन के गुलाम हैं, मन जैसे हमें नचाएगा, जो हमारे द्वारा कराएगा हमें स्वीकार्य है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने बुद्धि का जो स्थान है उसे एकदम निगलेक्ट कर दिया, बुद्धि के स्थान को जीरो कर दिया है, केवल मन के ही स्थान को सर्वोपरि प्राथमिकता दे दी है। तो अब आप विचार करके देखें, जो आपके द्वारा कार्य होंगे, जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा वो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ये सब मन का ही खेल है। कल्पना भी मन के अंदर आती है, विचार भी आते हैं तो भावनाएं भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको सामने देना चाहेंगे। आप बहुत अच्छी गाड़ी लेकर के आए हैं और बहुत कास्टली गाड़ी, और बहुत अच्छी है जो आपको पसंद थी, लेकिन उसमें केवल एक ही बात है, उसकी ब्रेक फेल है। क्या चीज़ है? उसकी ब्रेक फेल है। हाँ, ये संभावना है आप ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ हज़ारों लाखों किलोमीटर पर केवल आपकी गाड़ी ही चल रही हो और कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर ना हो, कहीं कोई बॉर्डर ना हो, कहीं कुछ भी ना हो, ब्रेक फेल है। आप कितनी स्पीड में गाड़ी चलाएं कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जहाँ लोगों के बीच में आपको गाड़ी चलाने की आवश्यकता है, शहरों में चलाने की ज़रूरत है, जहाँ और लोगों की गाड़ियाँ भी रन कर रही हैं, कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं, कुछ लोग बड़ी गाड़ियों से, कुछ छोटी गाड़ियों से, कोई साइकिल से भी जा रहा है, कोई ऐसे टू व्हीलर्स से भी जा रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह से लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं, और वहाँ पर आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल है, तो आप विचार करके देखें क्या हाल होगा। ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जहाँ की, और वो गाड़ी की स्पीड भी बहुत स्पीड भी कंट्रोल ना की जा सकती हो, इसमें ये भी कंडीशन हो, केवल ब्रेक के थ्रू ही स्पीड को कंट्रोल करने का सिस्टम हो, ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा उसमें फिट हो। इसी प्रकार से आप विचार करिए,
आपके मन की स्पीड कितनी है, गति कितनी है, ये आप जानते हैं। 1 सेकंड में पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके वापस अपने स्थान में आ सकता है। मन से ज़्यादा पावरफुल, मन से ज़्यादा कैपेबल तो कोई है ही नहीं संसार के अंदर, न कोई और चीज़ें हैं। मन की गति किसे के बराबर से चलने वाली कोई चीज़ें नहीं। सूर्य की गति भी नहीं है इतनी तेज़ है, कोई यान की गति इतनी तेज़ नहीं है जितनी मन की गति है, संकल्प की गति जितनी तेज़ है। तो आप ये देखिए, आपने इतनी गतिवान जो मन है और उसके हवाले अपनी बागडोर कर दी है। यानी ऐसी गाड़ी पे बैठ गए हैं, मन रूपी गाड़ी पर, जिसकी ब्रेक फेल है। ब्रेक है ही नहीं, ब्रेक है बुद्धि, बुद्धि को आपने निगलेक्ट कर दिया। ब्रेक है ही नहीं, बिना ब्रेक की गाड़ी है और उस पर आप सवार हो गए हैं। अब रिजल्ट क्या निकलेगी ये कल्पना के परे, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं समझदार हैं, कुछ कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम तो ये केवल ये बताना चाहते हैं, ये आपको समझाना चाहते हैं, जो आपको समझ में आ जाए कि मन की शक्ति है क्या, आखिर मन में क्या सामर्थ्य है, मन की क्या शक्ति है। तो मन की शक्ति का उपयोग करें। अभी हमने थोड़ा सा विषय इसमें डिफरेंट ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा वो समझना आवश्यक था इस विषय में कि मन की गति क्या है और लोग कहते क्या है मन के बारे में। थोड़ा सा विषय लिया और डिटेल में कभी चर्चा होगी। मन को कैसे एकाग्र किया जाए वो सब कुछ अलग मैटर है, वो डिटेल में उसी विषय में वार्ता होगी। इसकी कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, उसके विषय में बताएंगे। तो इस सच्चाई को समझ लेना है, मन की शक्ति। अब मन की सामर्थ्य को समझ लीजिए। मन 1 सेकंड में पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके वापस आ सकता है। मन की दूसरी सामर्थ्य समझ लीजिए, मन की कल्पनाओं की उड़ान इतनी ऊंची है कि जो पास्ट में हो गया है या नहीं भी हुआ है उसकी भी कल्पना कर सकता है। वर्तमान में जो चल रहा है वो तो है ही, फ्यूचर में क्या होगा उसकी भी कल्पना कर सकता है, और फ्यूचर की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में भी। मन के कारण ही, मन की सामर्थ्य के कारण ही आज तक दुनिया में जो सबसे सभ्य, सबसे समझदार, सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है व्यक्ति सभी जीवों में, वो मन के ही कारण है, क्योंकि मन की ही इतनी ज़्यादा सामर्थ्यता है जिसके कारण है। फिर आप देखेंगे मन का अगला प्रभाव देखेंगे कि मन के कारण ही इतने प्रकार के सुख साधन, सुविधाएं, सभ्यताएं, कल्चर, नैतिकता, जो कुछ भी है, धर्म, जो कुछ भी संसार के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी क्रिएटिव है, जो मनुष्यकृत है, जो प्रकृतिकृत है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो मनुष्यकृत है, उसमें किसका रोल है? केवल मन का ही रोल है, किसी और का रोल नहीं है। किसका रोल है? केवल मन का ही रोल है। मन के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है संसार के अंदर, जो भी रिसर्चेज हो रही हैं, जो धर्म के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, जो नैतिकता के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, किसी भी प्रकार का संसार में मनुष्यकृत जो भी निर्माण हुआ है, उस सब की जो सामर्थ्यता है, जो शक्ति है, वो है मन की शक्ति के कारण। जिस मन की शक्ति के कारण यहाँ तक ये सब कुछ आविष्कार हुए हैं, उसी मन को आप दोषी कैसे कह सकते हैं? कई बार लोग मन को दोष देते हैं, अरे ये सब कुछ क्या करे, मन बहुत चंचल है, मन ऐसा है, मन वैसा है। मन के कारण ही तो इतनी सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। हाँ ठीक है, आप अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं, मन की अवस्था को बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये आप समझने की कोशिश करिए मन में सामर्थ्य कितनी है। यही सामर्थ्य यदि आप अपने अंदर ला करके रखें, मन में एक दृढ़ विचार कर लें, दृढ़ संकल्प कर लें, एक विजन बना लें, मन ही विजन बनाता है, मन ही नई कल्पनाओं को जन्म देता है। तो मन के अंदर जो कल्पनाएं आपके अंदर पैदा हो रही हैं, उन पर भरोसा आप कैसे कर पाते हैं, ये देखने की आवश्यकता है। यदि आप अपने मन की शक्तियों पर, मन के विचारों पर, मन की भावनाओं पर, मन के सारे विषयों पर यदि आप भरोसा कर लें और स्वीकार करके उसके अकॉर्डिंग चलने लगे, तो हम ये समझते हैं, हमारा विचार ये कहता है कि आपके अंदर वो सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है, यानी मन के अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य है, जितने भी असंभव से असंभव कार्य हैं, जो कल्पना के परे हैं, जो मन में विचार आ सकता है। फिर से सुनिए इस बात को, जो मन में आपके विचार आ सकता है, जो भावनाएं आ सकती हैं, जो प्लानिंग की जा सकती है मन के द्वारा, जो मन उड़ान भर सकता है, मन उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करने में भी कैपेबल है।
मन उस स्तर तक आपको ले भी जा सकता है। इतनी सामर्थ्यता मन के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि वही मन जो इतनी कल्पनाओं की उड़ान करता है, इतने ऊंचे ऊंचे प्लान बनाता है, वही मन आपको उस प्लान तक पहुंचाने में सहायक है। वही मन आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है, ये कहना उचित होगा। आज तक जितने लोगों ने जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, उसमें सबसे बड़ा रोल मन का ही था। यदि मन नहीं होता तो शायद हम आप भी जैसे अन्य जीव हैं केवल पेट भरने तक सीमित रह जाते। हमें नई सभ्यता का विकास होता, जो हम आप आज इतनी भाषाओं का निर्माण हुआ है, इतनी सभ्यता का निर्माण हुआ है, इतनी प्रकार की इन्वेंशन हुई हैं, खोजें हुई हैं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में है, चाहे धर्म के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, XYZ किसी भी क्षेत्र में कुछ भी क्रिएटिव वर्क हुआ है, कुछ भी अच्छा कार्य किया गया है या कुछ भी किया गया है, ये मान करके चलें वो सब मन का ही रोल है, मन की ही सामर्थ्य है, मन की ही शक्ति है। इसीलिए किसी विद्वान ने कह दिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कितनी सुंदर बात किसी ने कहा है कि मन के हारे। यदि आपने ये स्वीकार कर लिया मन से कि आप हार गए हैं, तभी आपकी हार हो सकती है। लेकिन यदि आपने स्वीकार कर लिया, कितनी भी हार हो जाए, चारों तरफ की परिस्थितियां हो और सबको लग रहा हो कि आपकी हार हो गई, सांसारिक दृष्टि से आपका धन लुट गया हो, आपके संबंध टूट गए हों, आपका बिजनेस में नुकसान हो गया हो, किसी प्रकार की भी लाइफ में कोई भी परिस्थितियां आई हों, लेकिन यदि आपने मन से उनको परिस्थितियों को स्वीकार नहीं किया, मन से आप हार नहीं माने, तो निश्चित है आपकी विजय होगी। जो पहले आप थे उससे अच्छा भी करने में सफल हो पाएंगे। लेकिन तभी जब हार आप अपनी स्वीकार न करें। हार शरीर स्वीकार नहीं करता, मन ही स्वीकार करता है। सारा खेल ही मन का है। तो मन की सामर्थ्यता को समझें, मन की शक्ति को समझें। मन में वो शक्ति है, जो कुछ आप मन में अपने पैदा करेंगे, विचार लाएंगे, भावनाएं लाएंगे, विजन तैयार करेंगे, जो कल्पनाओं की उड़ान करेंगे, मन में वो सामर्थ्यता है कि मन के आदेश को प्रकृति भी मानती है और प्रकृति उन सारी चीज़ों को आपके मन के अकॉर्डिंग करने के लिए तत्पर हो जाती है, तैयार हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है। यदि आप इस संसार को बदलना चाहते हैं और आप चाहते हैं ऐसा एनवायरनमेंट आ जाए, ऐसी प्रकृति हो जाए, ऐसा सब कुछ चेंज हो जाए जो आपके अनुरूप हो, जो आपके कल्पनाओं के शिखर तक पहुंचने वाली बातें हो, उन बातों को स्वीकार करके यदि आप चलते हैं और ये मानते हैं कि मन में ये सामर्थ्यता है और मन में भरोसा रख करके चलते हैं, तो जो कल्पना की उड़ान थी, जो आपने सोचा था कि ऐसा संसार होना चाहिए, वो अवश्य होगा। ये आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके मन में ये शक्ति विद्यमान है। मन जिन कल्पनाओं को कर सकता है, उन्हें पूरा करने में भी सक्षम है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। कौन सी सच्चाई? मन जिन कल्पनाओं को कर सकता है, जिन ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सोच सकता है, मन उस कार्य को पूरा करने में भी सक्षम है। ये मन की सामर्थ्यता है, ये मन की शक्ति है, ये मन का बल है। मन में इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन मन की सामर्थ्यता को स्वीकार कर लें, समझ लें, मन को स्वीकार कर लें और मन के अनुरूप चलने के बजाय मन को यूज़ करें, मन को अपने अनुसार चलाएं, मन का उपयोग करें, मन की सामर्थ्यता को जान करके मन को यूज करें, ना कि मन के अकॉर्डिंग चल करके अपने सुकून को, अपने जीवन की सुखों को बर्बाद करें। ये समझने की आवश्यकता है, जानने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप मन को समझते जाएंगे, मन के अंदर विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, मन के अंदर भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, बुद्धि का कार्य है निर्णय देना, निर्णय कैसे देती है, वास्तव में बुद्धि निर्णय देती है, नहीं देती है, क्या होता है, क्या वास्तविकता है, जो कुछ हमने जाना और समझा, आगे के विषयों में उस विषय में चर्चा अवश्य होगी। ये बड़ा बृहद विषय है मन के विषय में, इस विषय में चर्चाएं अवश्य की जाएंगी। इसलिए आपसे ये कह रहे हैं, केवल इतना स्वीकार कर लीजिए कि आपके मन में वो सामर्थ्य है, जो आप कार्य करना चाहें लाइफ में वो अवश्य कर सकते हैं और विजय भी आपको अवश्य मिलेगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और मन की सामर्थ्यता को, मन की शक्ति को समझ करके मन को यूज कर सकें और जिन कल्पनाओं को आप अपनी भावनाओं को पूरा करना चाहते हैं, मन की उड़ान तक पहुंचना चाहते हैं, वो आप पहुंच पाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश
रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।